हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल फरमान खान बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री पर। जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता है, हमारा एग्रीकल्चर बायोलॉजी क्लास 12 आरबीएससी का लेसन नंबर 14 चल रहा था, जिसका नाम था राजस्थान में खाने हेतु पालने योग्य मछलियाँ। ये हमारा लेसन नंबर 14 चल रहा था, जिसकी हमारी एक वीडियो आ चुकी है, जिसमें हमने मछलियों के सामान्य परिचयों के बारे में जाना और हमने रोहू मछली की विशेषताओं के बारे में पढ़ा। रोहू मछली क्या होती है, कैसे दिखाई देती है, उसके बारे में हमने पढ़ा। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो वीडियो यूट्यूब की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, आपको वो वीडियो मिल जाएगी। उसके बाद आप इस वीडियो को देखिएगा, आपको ये वीडियो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगी। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं फ्रेंड्स, एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसका फ़ायदा ये होगा कि आपको इस एक चैनल पर ही एग्रीकल्चर बायोलॉजी और एग्रीकल्चर केमिस्ट्री दोनों सब्जेक्ट्स की वीडियो डेली टू डेली मिलती रहेगी। हम डेली 11:30 बजे और 12:30 बजे क्या करते हैं, वीडियोज़ डालते हैं, जिससे आप अब उन्हें देख सकते हैं और अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कतला मछली। आज क्या करेंगे, हम कतला मछली के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही इसके अलावा हम काली रोहू मछली के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। और भी जो क्या होगी मछलियाँ होंगी उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो देखिए, कतला मछली के बारे में क्या दे रखा है बच्चों इसने, कि कतला मछली का वैज्ञानिक नाम दे रखा है कटला। पहले तो आपको इसका वैज्ञानिक नाम याद रखना है। कतला मछली का नाम क्या होता है, कटला इसका वैज्ञानिक नाम है। रोहू मछली का हमने नाम देखा था, अभी लोबिया रोहिटा होता है रोहू मछली का। ये देखिए, ये रहा लोबियो रोहिटा, ठीक है। ये आपको यहाँ कतला मछली की का चित्र दिखा रखा है। देखो, कतला मछली ऐसी होती है, आप इसको देख सकते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। अब इसके लक्षणों के बारे में पढ़ते हैं। देखिएगा क्या दे रखा है, यह दक्षिणी एशिया की मछली है। ये दक्षिण एशिया में पाई जाती है, ठीक है ना। और क्या होता है, इसका सिर बड़ा व निचला जबड़ा कैसा होता है, चौड़ा होता है। निचला जबड़ा कैसा होता है, फैला हुआ होता है। ये देखिए क्या होता है, देखिए इसका सिर चौड़ा होता है और निचला जबड़ा फैला हुआ होता है। मतलब नीचे का जबड़ा थोड़ा सा बड़ा होगा, आप देख सकते हैं। ये वाला नीचे वाला जबड़ा फैला रहता है, चौड़ा होता है। प्रथम वर्ष में इसका वजन 900 ग्राम तक हो जाता है भाई। मतलब पहले वर्ष में इसका वजन कितना होगा, 900 ग्राम। और दूसरे वर्ष में इसका वजन कितना हो जाता है, देखिए 2 वर्ष की आयु में 2 किग्रा की हो जाती है। दूसरे वर्ष में कितने किग्रा की हो जाती है, 2 किलो की। मतलब दूसरे वर्ष में इसका वजन बढ़ता है अभी 1100 ग्राम, ठीक है ना। और याद रखिए, जब इसका वजन 2 किलो हो जाता है तब ये यौन परिपक्वता को प्राप्त कर लेती है। मतलब तब ये जनन करने के लिए परिपक्व हो जाती है, ये यौन परिपक्व हो जाती है अभी, ठीक है ना। तो 2 वर्ष की आयु तक, मतलब 2 वर्ष की आयु में क्या हो जाती है, ये यौन परिपक्व हो जाती है। मतलब जनन करने की क्षमता इसमें आ जाती है। तो आपसे ये भी पूछ सकता है, हमने रोहू मछली का भी पढ़ा था। रोहू मछली जो होती है 2 से 5 वर्ष की आयु में क्या होती है, जनन के लिए परिपक्व होती है। इसकी अधिकतम लंबाई जो मापी गई है वो 1.8 मीटर तक मापी गई है। और इसका अधिकतम वजन जो देखा गया है वो 35 किग्रा तक देखा गया है। इसका मतलब अधिकतम लंबाई 1.8 मीटर तक चली जाती है और इसका वजन 35 किग्रा तक चला जाता है। इसके शरीर पर भी शल्क होते हैं भाई, जाहिर सी बात है, मैंने आपको बताया था कोई भी मछली होगी उसके शरीर पर शल्क होंगे। और शल्क जो होते हैं क्या करते हैं, बाह्य कंकाल का निर्माण करते हैं। अगर आपसे पूछ ले, मैंने आपको कल ही बताया था मछलियों का बाह्य कंकाल किसका बना होता है, तो मछलियों का बाह्य कंकाल बना होता है शल्कों का। अब देखिए, ये सर्वभक्षी मछली है अभी, ये मतलब सब चीज़ खाती है, पादप प्लवक जंतु प्लवक सारी चीज़ें खाएगी, शैवाल, ठीक है। अब देखिए, याद रखना भाई, ये आपको देखो अलग अलग मछली का अलग अलग स्वभाव होता है। कोई मछली जो होती है वो जल की ऊपरी सतह से भोजन प्राप्त करती है, कोई मछली जल की मध्य सतह से भोजन प्राप्त करती है, और कुछ मछली जल की निचली इस सतह से क्या करती है, या ऊपरी सतह से भोजन प्राप्त करती है। मतलब सबका अलग अलग स्वभाव होता है। ये मछली कहाँ से भोजन प्राप्त करती है, यह भोजन जल की ऊपरी सतह से प्राप्त करती है और मध्य सतह से प्राप्त करती है। ये निचली सतह से भोजन प्राप्त नहीं करती। ये आपको बात याद रखनी है, ऊपरी सतह से करेगी और मध्य सतह से करेगी। समझ में आ रही है मेरी बात। अब देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कैसे। चलो, ये मान लीजिए जल है, ये मान लीजिए जल है, ये जल है, नदी है, ये नदी की भूमि है नीचे की तरफ, ठीक है। तो ये या तो बिल्कुल ऊपर से प्राप्त करेगी भोजन, या मध्य में से, नीचे से भोजन कभी प्राप्त नहीं करेगी, ठीक है। अब हम अगली मछली देखते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गई कि इसके आपको लक्षण याद रखने हैं, ठीक है। मैं आपको एक तरीका और बता देता हूँ जिससे आप आसानी होगी आपको लिखने में। आप अगर आपको मछलियों के लक्षण नहीं याद हो, उसके लिए मैं आपको
तरीका बाद में बताऊंगा। चलो पहले आपको ये लक्षण याद रखने हैं सारे के सारे, कोशिश करनी है। मैं उसके बाद आपको तरीका बताऊंगा जिसमें अगर आपको नहीं याद आ पा रहा लक्षण, आप मान लीजिए कोई भूल गए हो, तो वो लक्षण आप लिख सकते हो जो मैं आपको बताऊंगा, और वो आपके सही होंगे। आप किसी भी मछली के अंदर लिख सकते हो वो लक्षण। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं कि कलबासु मछली, इसे काली रोहू के नाम से भी जाना जाता है। ये देखिए, अब आ गई कलबासु मछली। एक सेकंड, तीसरी मछली आपके दे रखी है कलबासु। कलबासु को किस नाम से जाना जाता है? इसे काली रोहू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काली रोहू भी बोलते हैं। याद रखिएगा पहली बात तो, ठीक है, क्योंकि ये रोहू के जैसी होती है पर काली होती है, पूरी इसकी सतह, पूरी मछली काली होती है, इसलिए इसको काली रोहू बोलते हैं। देखिए, वैज्ञानिक नाम है लोबियो कलबासु। क्या नाम दे रखा है? लेबियो कलबासु। ऊपर वाली का हमने पढ़ा था कतला कतला, और उससे ऊपर हमने रोहू मछली का पढ़ा था लेबियो रोहिटा। देखिए क्या दे रखा है, यह दक्षिणी एशिया एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया में पाई जाती है। दक्षिणी एशिया में और दक्षिणी पूर्वी एशिया में। इसे काली रोहू भी कहते हैं। देखिए, इसके पीठ वाला हिस्सा पेट की तुलना में अधिक उत्तल होता है। आप देख सकते हैं, पेट वाला हिस्सा कम उत्तल है और पीठ वाला हिस्सा ज़्यादा उत्तल है ना। तो यही दे रखा है, इसका जो पीठ का हिस्सा होता है वो पेट की तुलना में ज़्यादा उत्तल होता है। होठ मोटे झालरदार बारबल्स के 2 जोड़े, नाक पर कोई छिद्र नहीं होता। याद रखना भी, इसमें होठ जो होते हैं इसके मोटे होते हैं, 2 क्या होते हैं झालरदार क्या होते हैं, बारबल्स के जोड़े होते हैं, और नाक पर इसकी कोई छिद्र नहीं होता। अब आगे देखें, रंग इसका पूरा का पूरा काला होता है, इस वजह से इसको काली रोहू बोलते हैं। ठीक है, ये ऊपर देखिए, मैं आपको इसका चित्र बना देता हूँ। ये मुख दे रखा है, ये नेत्र दे रखा है। देखिए, ये आपको गलफड़े दे रखे हैं, ये आपको क्या दे रखे हैं, अग्रपंख, ये श्रोणी पंख, ये गूदा पंख। ठीक है, उसके बाद ये क्या दे रखे हैं, आपको पृष्ठ पंख दे रखे हैं, मतलब पीठ के भाग में पाए जाने वाले। ये आपको शल्क दिखा रखे हैं। ठीक है, ये आपको वक्ष दिखा रखा है कि ये वक्ष होता है, थोरैक्स मतलब ट्रंक होता है इसका। ठीक है ना, वक्षीय भाग है। इसके अलावा ये आपको पीछे पूंछ दिखा रखी है। ठीक है, तो ये इसका चित्र है। अब आगे देखिएगा कि नदियों में सबसे बड़ा नमूना 300 सेंटीमीटर तक पाया था। मतलब सबसे लंबी जो लोबियो कलबासु देखी गई है वो 300 सेंटीमीटर तक की देखी हुई है। कितनी सेंटीमीटर की देखी हुई है? 300 सेंटीमीटर की देखी हुई है। ठीक है, यह जल की निचली सतह से भोजन लेती है। देखिए, मैंने बताया था ना, अलग अलग मछली का अलग अलग स्वभाव होता है। तो ये जल की निचली सतह से क्या करती है? भोजन प्राप्त करती है। अब देखिए, भोजन में वनस्पति पदार्थ, क्रस्टेशियन, कीटों के लार्वा, शैवाल, कीचड़ व रेत को खाती है। एक तो ये क्रस्टेशियन खाती है भी। क्रस्टेशियन एक प्रकार के जंतु ही होते हैं, कीटों को भी खाती है, कीटों के जो लार्वा होते हैं। ठीक है ना, शैवालों को भी खाती है, कीचड़ भी खाती है और रेत भी खाती है। तो आपको याद रखना है मछलियाँ कि आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भाई मछलियाँ का भोजन क्या होता है। मछली जंतु पुलाव खाती हैं, पादप पुलाव खाती हैं, क्रस्टेशियन खाती हैं, कीटों का लार्वा भी खाती हैं, शैवाल भी खाती हैं, रेत भी खाती हैं, कीचड़ भी खाती हैं। तो ये आपको बतानी पड़ेगी भी सारी बातें। ठीक है, अब आगे देखो कि इस प्रकार तालाब की अच्छी सफाई करके उसकी स्वच्छता में सुधार करती हैं। आपको पता है भाई, जल मछलियाँ जो होती हैं वो क्या करती हैं? तालाब को, नदियों को, इन सबको स्वच्छ करती हैं। ठीक है ना। अब आगे देखिए, इसके बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा, इसके यकृत में 5.5 ग्राम तेल पाया जाता है जो विटामिन ए का अच्छा स्रोत होता है। आपसे पूछ लेंगे भी किस मछली के क्या होता है, यकृत में क्या पाया जाता है? तेल पाया जाता है जिसमें विटामिन ए होता है। ठीक है ना। या आपसे पूछ लेंगे कि जो रोहू मछली, काली रोहू होती है, उसके जो लीवर में जो क्या मिलता है, तेल मिलता है, उसमें वो किस विटामिन के लिए अच्छा स्रोत है? तो विटामिन ए के लिए अच्छा स्रोत होता है भाई। ठीक है ना, विटामिन ए उसमें भरपूर मात्रा में होती है। उम्मीद है आपको ये भी मछली समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसका चित्र आपसे नहीं पूछा जाएगा। आपका अगर पेपर में चित्र पूछा जाएगा आपसे बच्चों बोर्ड एग्ज़ाम में, तो सिर्फ आपसे रोहू मछली का पूछा जाएगा। रोहू मछली के अलावा किसी और मछली का चित्र नहीं पूछ सकते। ठीक है ना, तो आपको सिर्फ रोहू मछली का ही चित्र आना चाहिए बनाना। अब अगली चौथी मछली देखते हैं, सिरहीनस मछली देखते हैं।
ये देखिए। अब अगली मछली आ गई बच्चों सिरहिनस। कौन सी मछली आ गई आगे देखिएगा। आगे आपकी मछली आ गई मृगाल। पहली हमने पढ़ी रोहू, दूसरी पढ़ी कतला, तीसरी पढ़ी कलबासु, चौथी आ गई मृगाल। तो इसका वैज्ञानिक नाम देखिएगा बच्चों। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका वैज्ञानिक नाम होता है सिरहिनस मृगाला। क्या है इसका? सिरहिनस मृगाला। यह दक्षिण एशिया की प्रमुख मछली है बच्चों, ठीक है ना। ये तेज बहती नदियों में रहती है, ठीक है ना। इसके बारे में एक आपको मैं गजब की बात बताऊं, ये आपको विशेष याद रखनी है बात। देखिए हम जो पढ़ रहे हैं इस पार्ट में सारी मीठे जल की मछलियाँ पढ़ रहे हैं, पर ये जो मछली होती है ये मीठे जल को में भी रह सकती है और खारे जल में भी रह सकती है। देखिए जो लवणीय जल को भी सहन कर सकती है, ये खारे जल में भी रह सकती है। भाई समझ में आ रही है मेरी बात? ये एक ही मछली दे रखी है आपके जो खारे जल में रह सकती है। मीठे में तो रहती है, खारे जल को भी रह सकती है। ऐसी बहुत कम मछलियाँ हैं जो दोनों जलों में रह सकती हैं, ठीक है। इसकी अधिकतम लंबाई जो मैक्सिमम लंबाई है 2 फीट है और अधिकतम वजन जो है 2 किग्रा तक हो सकता है, ठीक है। इसके सिर देखिए, इसके सिर के बराबर की इसकी चौड़ाई होती है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, सुनना, इसका विशेष लक्षण है। इस मछली की पूरी जो चौड़ाई होगी ना इसके सिर के बराबर ही होगी। देखो मैं आपको चित्र में दिखा देता हूँ, एक सेकंड रुकिएगा। देखें आप इसके पूरे शरीर की चौड़ाई देख लो, पूरे शरीर की इसके सिर के बराबर ही है। ये इसका सिर है, इसी के बराबर चल रही है। देखो पूरी की पूरी चौड़ाई है ना। बाकियों की हमने देखी थी उत्तल होती है, अवतल होती है, मतलब बाकियों की थोड़ा सा अलग तरीके से होती है, ठीक है। अब आगे देखो, शरीर का उदर वाला निचला हिस्सा चांदी के समान चमकीला एवं सफ़ेद होता है, ठीक है ना। इसका नीचे वाला जो हिस्सा होता है, पेट वाला हिस्सा, जो पेट के तरफ का हिस्सा है वो सफ़ेद रंग का होता है, ठीक है ना, चमकीला चांदी के समान। पंखों का रंग नारंगी होता है। यह मछलियों की सभी प्रजातियों के साथ जीवन यापन करती है। ये लगभग सारी मछलियों के साथ रह सकती है भाई। प्रथम वर्ष में इसका वजन क्या होता है? 600 से 700 ग्राम होता है। इसका वजन रोहू व कतला की तुलना में बहुत धीरे धीरे बढ़ता है। हमने देखा था भाई रोहू और कतला जो होती है, रोहू मछली तो दूसरे से तीसरे वर्ष में 45 किलो के आसपास हो जाती है, और उसका उन्हें कतला मछली का भी देखा था, वो दूसरे वर्ष में 2 किलो और आगे उसका मैक्सिमम वजन 35 किलो तक पहुंच जाता है। इसका तो मैक्सिमम वजन 2 किलो ही पहुंच रहा है भाई, ठीक है। तो इसका वजन बहुत धीरे धीरे बढ़ता है उन मछलियों की तुलना में, ठीक है। तो ये इसका चित्र देखा, सेम वही चीज़ें रहेंगी। देखो ये आपको पूंछ दिखाई दे रही है, ये गुदा पंख, ये श्रोणी पंख, ये अग्र पंख, ये पृष्ठ पंख, ये शल्क, ये गलफड़ा और ये नेत्र और मुख, ठीक है। अब देखते हैं हम आगे की तरफ, देखते हैं लास्ट मछली हमारी महाशीर मछली के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। हमारे 5 मछलियाँ ही थी, 4 मछलियाँ हमने डिस्कस कर ली। लास्ट मछली है हमारी, बहुत आसान है भाई, और ये मछली थोड़ी सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका मैं कारण बताऊंगा अभी आपको, हम देखते हैं अभी। देखिएगा महाशीर मछली, इसका वैज्ञानिक नाम देखते हैं अपने। देखिएगा महाशीर मछली, इसका वैज्ञानिक नाम होता है टोर। इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? टोर होता है, याद रखिएगा, ठीक है। इसका पृष्ठीय शल्की क्षेत्र काला व पेट की तरफ का हिस्सा सफ़ेद होता है। देखो पीठ वाला हिस्सा इसका काला है और नीचे वाला सफ़ेद है। आप चित्र में भी देख सकते हैं, मैं मिटवा देता हूँ। देखिए ये ऊपर से देखिए काला है और नीचे से सफ़ेद है, ठीक है। यहाँ से काला और नीचे से सफ़ेद है। अब देखिए परिपक्व अवस्था में इसकी लंबाई 36 सेंटीमीटर तक होती है, परंतु जो मैक्सिमम इसकी लंबाई देखी गई है वो 150 सेंटीमीटर दिखाई गई, और वज़न 68 किलो तक पाया गया है इसका। मतलब जब ये परिपक्व हो जाती है मछली तब इसकी लंबाई होती है 35 से 36 सेंटीमीटर, ठीक है। पर जो मैक्सिमम लंबाई देखी गई है, मतलब अधिकतम जो रिकॉर्ड देखा गया है इस मछली का, वो 150 सेंटीमीटर है। कितना है बच्चों? 150 सेंटीमीटर, और वज़न देखा गया है 68 किलो, ठीक है। यह नदी ये चट्टानों के पैंदों में, तेज बहती नदी और झरनों में मिलती है। ये भी सर्वभक्षी स्वभाव की होती है। आपके सारी की सारी मछलियाँ सर्वभक्षी स्वभाव की दे रखी हैं। अब देखिए इनका ये बड़ा इंपॉर्टेंट गुण है, आपको ये याद रखना है। वर्षा ऋतु, जब देखो मानसून आता है, वर्षा ऋतु में ये जल के बहाव के विपरीत कई किलोमीटर चलने के पश्चात मानव हस्तक्षेप से मुक्त प्रदूषण रहित जल में अंडे देती हैं। इनका ये देखना भाई बड़ा इंपॉर्टेंट गुण है कि जब मानसून आता है ये करते हैं, जल की धारा के विपरीत बहती हैं,
मतलब जिस दिशा में जल बह रहा होता है उसके विपरीत ये तैरती हुई जाती हैं और ऐसे स्थानों पर पहुंच जाती हैं जहां पर मानव का हस्तक्षेप ना हो, ठीक है, और जहां प्रदूषण भी बहुत कम हो, ठीक है। क्यों जाती हैं? अंडे देने के लिए। क्यों जाती हैं भाई? ये अंडे देने के लिए। अंडे देने के पश्चात जब ये अंडे दे देती हैं, अगस्त सितंबर महीने में ये वापस जल की दिशा में बहती हुई आती हैं, ठीक है ना, बहती हुई वापस उसी स्थानों पर आ जाती हैं, ठीक है। क्या कर रही है अभी? मानसून आ रही है तब ये जा रही है वह जल की विपरीत दिशा में और वहाँ अंडे दे रही है। अंडे देने के बाद ये वापस आ जाती है जल की दिशा में बहती हुई। अर्थात यह देशांतर स्वभाव की मछली है। अभी देशांतर स्वभाव का मतलब क्या होता है? अभी ये गमन करती रहती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है, दूसरे स्थान से एक स्थान पर आती है। समझ में आ रही है? देशांतर स्वभाव का मतलब ये है। पता लग रहा है? मतलब माइग्रेशन करती है भाई ये। समझ में आ रही है मेरी बात? माइग्रेशन करती है। किसके लिए माइग्रेशन करती है? अंडे देने के लिए। समझ में आ रही है मेरी बात? जैसे आपने सुना होगा कई पक्षी जो होते हैं विदेश से यहाँ मतलब कि बाहर से विदेशों से यहाँ भारत में आते हैं अंडे देने के लिए। समझ में आ रही है? सर्दियों में तो वो भी क्या कर रहे हैं? माइग्रेटरी हैं भाई, वो भी देशांतर स्वभाव के हैं। मतलब वो माइग्रेशन कर रहे हैं, पलायन करते हैं एक बार के लिए, ठीक है ना। विदेश से यहाँ पे आते हैं और फिर यहाँ से वापस विदेश में चले जाते हैं। ये भी मछलियाँ इसी प्रकार की हैं। ये भी जल की विपरीत दिशा में बहती हुई जाएंगी और ऐसे स्थानों पर अंडे देंगी जहाँ पर मानव का हस्तक्षेप नहीं है और वापस कहाँ पर आ जाती हैं? आपका उन्हीं स्थानों पर वापस आ जाती हैं, ठीक है ना। अब देखिए, इसके अत्यधिक दोहन आवासीय नुकसान से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। एक सेकंड में अभी आपको ये बता देता हूँ। आपसे इंपॉर्टेंट पूछ लिया जाएगा, देशांतर स्वभाव की मछली का नाम बताइए। तो आपको बताना पड़ेगा बच्चों की देशांतर स्वभाव की मछली ये महाशीर मछली होती है या टोर होती है, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, इसके अत्यधिक दोहन आवासीय नुकसान से इसकी संख्या में तेजी से गिरावट देखने को मिल रही है। इसे कानूनी संरक्षण की आवश्यकता है अभी। अब देखिए क्या बोल रहा है, देखो इसके जो आवासीय क्षेत्र है जहाँ पर ये रह रही है वहाँ पर मानव का हस्तक्षेप बढ़ रहा है भाई। मतलब वहाँ मानव शिकार वगैरह ज़्यादा कर रहा है मछलियों का, मतलब मानव का हस्तक्षेप ज़्यादा हो रहा है वहाँ पे और अत्यधिक दोहन हो रहा है इन मछलियों का। इस वजह से इन मछलियों की संख्या में बहुत तेज़ी से कमी आ रही है। इसलिए इस मछली को क्या है भाई, कानूनी संरक्षण की आवश्यकता है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस मछली को कानूनी संरक्षण की आवश्यकता है, तो आपको बताना पड़ेगा महाशीर मछली को कानूनी संरक्षण की आवश्यकता है। अब आगे देखिए, वन विभाग उदयपुर के अंडे सेने के स्थान अथवा बीज खेत में माह दिसंबर 2016 में इस मछली का प्रजनन कराने पर महाराष्ट्र एवं हिमाचल के पश्चात तीसरा स्थान प्राप्त किया था भाई, ठीक है। वन ने देखिए जो उदयपुर का वन विभाग है वहाँ पर क्या किया था, इस मछली के प्रजनन का कार्य करवा गया था 2016 में दिसंबर में। उसमें क्या था, राजस्थान का तीसरा स्थान था। पहला महाराष्ट्र का था, दूसरा हिमाचल का था और तीसरा राजस्थान का था, ठीक है। तो ये हमारी सारी मछलियाँ हो चुकी हैं भाई। हमने एक एक करके देखिए, पहले हमने पढ़ी कौन सी मछली, पहले हमने एक तो लास्ट में हमने पढ़ी महाशीर, चौथी हमने पढ़ी मृगाल, तीसरी हमने पढ़ी कलवासु, दूसरी हमने पढ़ी कतला और पहली हमने पढ़ी कल रोहू। तो उम्मीद है आपको ये सारी मछलियाँ समझ में आ गई होंगी। इससे अगली वीडियो में हम क्या करेंगे, मछली पालन की विधियों के बारे में पढ़ेंगे कि मछली पालन किस प्रकार से कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। मछली पालन किस प्रकार से कर सकते हैं, उसकी क्या विधियां हैं, उन सब के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो आज की समझ में आ गई होगी। अगर आपको इसमें से कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो ना, या इससे पिछला कोई भी टॉपिक हो जिसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, या आप मेरा नंबर है इस पर मुझे क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है ना, जिससे मैं आपकी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकूँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,